गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे द 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको मालूम है कि वांडा पेट्रोंस्की ने 100 डिफरेंट डिज़ाइंस की ड्राइंग बना करके रूम नंबर 13 में उनको डेकोरेट किया और इसी वजह से उसने ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ विन किया। लेकिन वो लगातार कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, तो उसके साथ क्या घटित हुआ इसकी जानकारी हमको फर्स्ट पार्ट में नहीं मालूम पड़ पाई थी। उसकी डिटेल जो राइटर ने है वो ने सेकंड पार्ट में दी है। चलिए आइए इसको रीड करते हैं और जानते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ चली गई थी। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जबकि क्लास में बच्चे इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे, तो जो क्लास का मॉनिटर है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर के आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। मिस मैसन ने इसको सेवरल टाइम्स मीन्स कईयों बार पढ़ा, एंड स्टडीड इट थॉटफुली और बड़े ही ध्यानपूर्वक विचार मग्न होकर के इसका अध्ययन किया। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई। अटेंशन क्लास, क्लास को उसने अटेंशन किया, सभी बच्चों को ध्यान देने के लिए कहा। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। एंड द सफलिंग when the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, और जब रूम में पैरों के घसीट कर चलने की आवाज़ शांत हो गई और रूम बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया, मिस मैसन बोली, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। मुझे वांडा के फादर का एक लेटर मिला है जिसे मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन कुछ देर के लिए वहाँ खड़ी रहीं और कमरे का जो एटमॉस्फियर था, कमरे का जो साइलेंस थी, की जो चुप्पी थी, वो और ज़्यादा टेंस यानी तनावपूर्ण हो गई और एक्सपेक्टेंट और उम्मीदों से भी भर गई। वहाँ की जो खामोशी थी, उस रूम की जो खामोशी थी वो तनावपूर्ण थी लेकिन उम्मीदों से भरी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में वांडा पेट्रोंस्की की कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर ने अपने ग्लासेस को सावधानीपूर्वक, डेलिबरेटली में सावधानीपूर्वक और धीरे से अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया, उनको सही किया, उनको ठीक किया, अपने चश्मे को ठीक किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसका जो व्यवहार था वो ये बता रहा था कि क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये लेटर जो वांडा के फादर का था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो बहुत ही महत्व का था, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि उससे उनको मालूम पड़ने वाला था कि आखिरकार वांडा के साथ क्या हुआ है, वांडा इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट वांडा इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। जब सभी लोग शांत हो गए, मिस मैसन ने उस ब्रीफ नोट को रीड करना स्टार्ट किया। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। लेटर इस प्रकार था, जो कि उनके टीचर को ही संबोधित था। मेरी जो वांडा है वो आपके स्कूल अब नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर की तरफ चले जाएंगे। नो मोर हॉलर पोलैक, अब पोलक कह करके कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं चीखेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, और अब कोई नहीं पूछेगा कि इनके नाम फनी क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहरों में तो बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोंस्की। ए डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर को पढ़ने के बाद पूरे क्लासरूम में एक खामोशी छा गई। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन दैम एंड वाइप्ड दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मैसन ने अपने ग्लासेस
टुक ऑफ किए यानी उतारे, अपने चश्मे को उतारा, ब्लू ऑन उसके ऊपर फूंक मारी, एंड वाइप्ड देम और से पोंछा, किससे पोंछा, सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, अपने वाइट कलर के मुलायम रूमाल से पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, फिर उसने उस चश्मे को दोबारा पहना और क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब उसने बोलना शुरू किया उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one। और जो टीचर थी मिस मैसन, वो बोली, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि रूम नंबर 13 के किसी भी बॉयज़ और गर्ल्स ने विशेष उद्देश्य से या जानबूझकर किसी की भावनाओं को इसलिए ठेस नहीं पहुंचाई होगी क्योंकि उसका नाम लंबा अपरिचित सा लगा होगा। आई प्रीफर टू थिंक दैट वाट वाज सैड इन थॉटलेसनेस, और मैं यह भी मानती हूँ कि जो भी कहा गया होगा उसके ऊपर विचार करके नहीं कहा गया होगा, यानी अनजाने में वह बात कह दी गई होगी। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेटली एंड सैड बोथ। मैं जानती हूँ कि आप सभी वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा कि मैं करती हूँ कि यह जो हुआ वह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सैड है, दुखद भी है, और दोनों हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसके बारे में सोचें कि ऐसा उस लड़की के साथ में क्यों हुआ कि उसको इस स्कूल को छोड़ करके ही जाना पड़ा, उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड, पहला पीरियड जो था स्टडी पीरियड था, पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपना लेसन तैयार करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन उसका जो मन था वो काम में नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसे नीचे से अपने पेट के नीचे से ही कुछ फीलिंग सी आती हुई महसूस हो रही थी कि कोई फीलिंग, कोई बीमार सी फीलिंग उसके पेट के अंदर से उसे नीचे से आती हुई महसूस हो रही थी। और वो क्या फीलिंग थी? ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। यह सच था कि उसे इस बात को सुनने में बिल्कुल भी एंजॉय फील नहीं होता था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था कि जब वांडा उससे पूछती थी कि उसकी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, हाउ मैनी ड्रेसेस इन हर क्लोजेट। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ कहती भी नहीं थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह वहाँ चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन, इसलिए वह भी उतनी ही बुरी थी जितनी की बुरी कौन थी? पैगी थी। एंड सी दैट वाज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन वर्स, उतनी ही खराब वो थी जितनी की पैगी भी थी, बल्कि वर्स यानी उससे भी ज़्यादा खराब थी, उससे भी ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि वो चुपचाप सुना करती थी पैगी जो कहती थी उसकी बातों को। सी वॉज ए कॉवर्ड, वह डरपोक थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कम से कम पैगी तो यह नहीं समझती थी कि वे गिरी हुई हरकत कर रही थी, लेकिन वह मैडी सोचती थी कि वे गलत कर रही थी। तो अब वर्ष मैडी कैसे हुई? उसने अपनी इस बात को बताया, साबित किया कि वो जानते हुए भी कि हम लोग गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी, इसलिए वह पैगी से ज़्यादा अपने आप को गलत मान रही थी। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज़, वह अपने आप को वांडा के स्थान पर रखकर सोच सकती थी। वांडा शूज़ मीन्स वांडा की जगह पर रखकर सोचना। वांडा के स्थान पर अगर मैं होती और मेरे साथ ये सब कुछ होता तो कैसा लगता। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू।
क्या कोई कुछ ऐसा नहीं था जो वह कर सकती थी? गुडनेस मीन्स हे भगवान, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वह कर सकती थी? इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश वह वांडा को से कह देती कि उसका जो इरादा था उसकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाने का नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी। वह घूमी और उसने पैगी की तरफ एक नज़र डाली। ग्लांस एट पैगी मीन्स उसने पैगी की तरफ नज़र डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ऊपर नहीं देख रही थी। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वह अपनी पढ़ाई में बड़े ही ध्यान से लगी हुई थी, बहुत ही हार्ड स्टडी कर रही थी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। खैर, चाहे पैगी को बुरा महसूस हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, मैडी को तो कुछ करना ही था। मैडी ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगी। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की। और उसने क्या करने की सोच लिया था कि वह वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढेगी, उसका पता लगाएगी कि वांडा पेट्रोंस्की कहाँ है। उसको खोजना था वांडा पेट्रोंस्की को। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। और हो सकता था वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गई हो, वो अपने घर को छोड़ करके नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट। हो सकता था पैगी उसके साथ हाइट्स पर चले, यानी बॉगिंस हाइट की ओर चले, और वे वांडा को बताएं कि उसने यह कॉन्टेस्ट जीत लिया था। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वे वांडा को बताएं कि वह बुद्धिमान भी थी, वह स्मार्ट भी थी, और उसकी जो 100 ड्रेसेस थी वो सारी की सारी सुंदर थी। So this is our first part of the story. In the next video we will read the second part of this story. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और आपकी बुक से रिलेटेड अदर चैप्टर के भी वीडियो आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।